गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स में प्रीवियस लेक्चर में अपन ने चैप्टर नंबर 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चल रहा था उसमें 6.1 के काफ़ी क्वेश्चन अपन ने अटेंड किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वही फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 दे रखा है, 6 के अंदर देखो 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90, इसकी वैल्यू रखनी है। सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं इसको। 4 इंटू cot 45 डिग्री, cot 45 की वैल्यू क्या थी अपन ने कल देखी थी, 1 थी। एंड cot 45 की वैल्यू अपने 1, तो ये हो गया 1 का होल स्क्वायर। 4 इंटू cot 45 के 1 का होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 60। अब जो sec 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके 2 होती है, तो sec 60 की वैल्यू 2 और 2 का होल स्क्वायर प्लस sin 60 का होल स्क्वायर, तो sin 60 की वैल्यू √3/2, तो sin 60 की वैल्यू आपकी √3/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस cos 90 की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो 0 का होल स्क्वायर। sin 90 की वैल्यू क्या आती है 1। इस तरह से अपन ने सबकी वैल्यू पुट कर ली। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो गया 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस √3/2 का √3 का स्क्वायर तो हो गया 3 और 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 0। तो ये 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, पीछे बच गया 3/4। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज क्या है आपके पास, इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, या नहीं जल्दी से अपन सारणी बना के टेबल बना के उसकी वैल्यू वहां से पुट कर सकते हैं। इसके बाद जो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 अपॉन 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस cot 30, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो tan 60 की वैल्यू कल अपन ने देखी थी √3 होती है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sin 45 की जो वैल्यू थी वो क्या थी 1/√2, तो sin 45 इज इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का होल स्क्वायर अपॉन tan 60 की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sin 45 इज इक्वल 1/√2 का होल स्क्वायर sin 90 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू sec 30 की जो वैल्यू होती है आपके 2/√3, sec 30 की वैल्यू तो ये हो गई आपके 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या था 2/√3, 3 इंटू sec 30 की जो वैल्यू थी अपने 2/√3 होल स्क्वायर प्लस cosec 60 की जो वैल्यू है 2/√3, तो ये हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 का होल स्क्वायर। अब जो आपको गिवन था उसमें अपन ने क्या किया वैल्यू पुट कर दी। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो √3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √2 के साथ 2 हो गया, तो 4/2 आ जाएगा 4/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 3 इंटू √2 का 2 का होल स्क्वायर तो हो गया 4 और √3 का होल स्क्वायर क्या हुआ 3, 4/3 प्लस 2/2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस और √3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 3। अपन ने वैल्यू पुट की और उसका अपन सॉल्व कर रहे हैं। √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 1/2 4/2 लिख दिया, 1 का स्क्वायर ओके 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3। अब 3 एक कितना गया 4 और 2 ये कितने कैंसिल हो गया 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस 1 कितना हुआ 6, ऊपर तो मिल गया 6 और ये हो गया आपके 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये तो बच गया 4 प्लस 4/3 माइनस ऑफ 1, तो ये 6 4 और 4 में 7 गया तो कहता 3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम हो गए आपके 3, इसको 1 लिख दें 3 इंटू 3 9 हो जाएगा 9 प्लस
क्या हो जाएगा 4। तो ये आपके आ जाएगा 6/1 अपॉन 9 और 4 कितना हो गया 13, 13/3 तो ये पलट क्या हो जाएगा 6/1 इंटू 3 ऊपर चला गया और 13 नीचे आ जाएगा 6 इंटू 3 18, 18/13। तो इस तरह से जो क्वेश्चन था उसमें अपन वैल्यू पुट की और इसके आंसर निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। 6 हो गया। तेरह अपॉन 3 तो 6 और 6 और ये 18 तो ये इस तरह से आंसर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है सिर्फ अपन को इस चैप्टर के अंदर तो डिटेल जो अपने सारणिक ध्यान है तो अपने जो सारणी से वैल्यू पुट करनी है और आज के आंसर फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन नंबर 10 तक जो 6.1 के 10 क्वेश्चन तक है वो इजी वे से इस तरह से अपन कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इन द फॉलोइंग। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स क्या है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको cos x इज इक्वल टू cos 60 cos 30 cos ऑफ 60 डिग्री cos ऑफ 30 डिग्री प्लस sin 60 sin 30 साइन ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। cos x जो है वो किसकी cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, इसका मतलब cos ऑफ x वो किसके इक्वल वैल्यू पुट कर दो। cos 60 की वैल्यू जो अपन जानते हैं cos 60 की वैल्यू जो है 1/2 होती है, तो cos 60 इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद cos जो 30 है, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2। अपन ने राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट के cos 60 इज इक्वल 1/2 cos 30 इज इक्वल √3/2 प्लस sin 60 √3/2 sin 30 इज इक्वल 1/2। तो cos ऑफ x वो किसके इक्वल है, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया √3/2 इंटू 2 गया 4 प्लस ये √3 इंटू 1 ये भी √3/2 इंटू 2 कितना गया 4। तो cos ऑफ जो x है वो किसके इक्वल होगा 4 तो एलसीएम है √3 प्लस √3 क्या जाएगा 2√3 और 2 से ये कैंसिल हो 2 टाइम्स तो ये देगा √3/2 इंप्लाइज दैट cos ऑफ जो x है वो किसके इक्वल है √3/2। cos x की वैल्यू जो आपको मिली है वो क्या मिली है √3/2। अब देखो आप cos की वैल्यू √3/2 किस पे होती है, अपन जानते हैं √3/cos पे 30 पे, बिकॉज cos ऑफ 30 डिग्री वो किसके इक्वल होता है √3/2 के इक्वल। cos ऑफ 30 किसके √2, तो x की जगह क्या आ गया 30, x की जगह क्या आ रहा है 30, इसका मतलब x का जो मान होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। x की वैल्यू इसमें जो अननोन x की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री। क्या किया अपन ने, कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे रखा, राइट हैंड साइड वैल्यू पुट कर दिया, आंसर निकाले तो cos ऑफ x की वैल्यू जो है वो √3/2 मिली। अब cos ऑफ x की वैल्यू √3 cos कौन से डिग्री पे √3/2 होता है, तो अपन जानते हैं cos ऑफ 30 की वैल्यू, बिकॉज cos 30 इज √3/2 देन वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से अपन इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो और ले लेते हैं अपन। उसमें भी आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है। 11 का थर्ड देखते हैं क्या दे रखा है, √3 tan of 2x is equal to sin 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कोस ऑफ 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री प्लस 2 साइन ऑफ 90 डिग्री।
√3 tan 2x इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 45 साइन cos 45 प्लस 2 साइन 90 डिग्री। इसकी वो क्वेश्चन है, इसमें भी अपन को क्या निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो √3 tan 2x को तो अपन ऐसे ही रखेंगे, √3 tan of 2x ऐसे यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू जो अपन जानते हैं 1/√2, तो 1/√2 cos 45 इसकी वैल्यू भी 1/√2, ये भी 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, तो √3 tan of 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 इंटू 1 तो 1 और √2 इंटू √2 क्या हुआ 2 हुआ, तो 1/2 प्लस क्या आ जाएगा 2, तो √3 tan 2x 1/2 हाफ और हाफ कितना हो गया 1 और 1 में 2 ऐड किया तो कितना जाएगा 3। तो इट इंप्लाइज दैट √3 इंटू tan 2x की वैल्यू 3 है, तो tan 2x इंप्लाइज दैट tan of 2x ये 3 में डिवाइड में चला जाएगा 3/√3। ये √3 जो मल्टीप्लाई में था वो अपन ने किस में डाल दिया, डिवाइड में डाल दिया। अब देखो tan of 2x ऐसे ही √3 को क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3/√3। देखो 3 को मैंने किस में कन्वर्ट किया, 3 क्या था √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू 3 वापस क्या आ जाएगा 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और नीचे डिवाइड में क्या है √3, तो एक √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास मिल गया tan of 2x की वैल्यू √3। tan 2x की वैल्यू है वो आपके √3 है, तो इसका मतलब वो एंगल क्या आता है। अब tan की वैल्यू जो है tan ऑफ x की वैल्यू यदि √3 आता है तो x की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री, बिकॉज tan ऑफ 60 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, √3। tan 60 की वैल्यू √3 है, जबकि यहाँ पर 60 की जगह यहाँ पर क्या दे रहा है 2x और यहाँ पर क्या दे रहा है 60, इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 60, देन x इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब tan 2x की वैल्यू √3 है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो 2x किसके इक्वल हुआ 60 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या हो गई 30। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, राइट हैंड साइड में आपको वैल्यू पुट करनी है, पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में कल वाले जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो प्रूव वाले क्वेश्चन है वापस वही क्वेश्चन आपको दे रहा है, आंसर भी दे रखे हैं, आपको प्रूव करना है कि दिए गए क्वेश्चन में जो ये लेफ्ट हैंड साइड वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। तो कल वाले जो अपन लेक्चर होगा उसके अंदर ये प्रूव वाले क्वेश्चन देखेंगे, सेम टू सेम है। अपन इसमें जो है क्वेश्चन जो अपन टेबल के साथ साथ वैल्यू पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो कर देंगे। ओके, थैंक यू।